माता रामो मत्पिता रामचंद्र, सखा रामो मत्स्वामी रामचंद्र। रामचंद्र कृपालु नयम जाने न जाने। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब कछु तेज भजन करु दिन राति। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। हम सीता जी के हैं, सीता जी हमारी है। हम सीता जी के हैं, सीता जी हमारी है। हम सीता जी के हैं, सीता जी हमारी हैं। हम सीता जी के हैं, सीता जी हमारी हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। आइए देखिए, एक बार अयोध्या से कुछ मूर्तियां साधु संत, जिसे जमात कहा जाता है, साधु संत के पहले के समय में जमात और निकलती थी, जिसे टोली कहा जाता था, समूह कहा जाता था। तो साधु संत के समूह निकली थी एक गांव में, एक बस्ती में एक टोली साधु संत का निकली थी अयोध्या से। तो उस टोली में एक भोला नाम का भक्त रहते थे। भोला नाम के भक्त रहते थे, जो कि उनकी पत्नी उनकी भर पेट खाना नहीं देती थी। जब भर पेट भोजन नहीं देती थी, अचानक सीधे साधे भोले भाले भोला जी थे। तो जब साधु संत जब चले, अब भोला का जब दृष्टि पड़ा उन साधुओं पर, तो लंबे लंबे शरीर, सुंदर सुंदर शरीर और बड़े बड़े पेट देख करके भोला कहते हैं, हे भगवान, ये साधु संत ये कितना लोग खाता कि इतने पेट बाइल उनके। आए वो हमार मेहरारू बाड़ी कि हमके भर पेट खनवे नहीं देली। आई साधु संत कैसन बा कि कितना खाला कि इनकर एत्ते पेट भइल बा। जब ये ढंग से भोला कहला, तब तक साधु संत करीब पहुंच गए लोग। साधु संत के पास भोला जाके कहता ना कि ये बाबा, आप का खाइले, कितना खाइले, और औरा के खियावेला कि इतने पेट बाटे, हमार मेहरारू तो हमके खियेबे नहीं करिले। वो साधु संत बोले कि भोला, तू एकदम नाम के भोला तो बढ़ला ही बड़ा, लेकिन कामों को भोला बड़ा। अब साधु संत कहले भोला अपने पत्नी अपने बच्चा के बुला के कहला कि हई देख ले जा, ई साधु महात्मा बांध लो तेल उनके इतने पेट बा, ई कितना खा ले लो। हमार तो एक बित्ता का पेट बा, तो एक बित्ता का पेट तनिक नहीं भरी पावत। आई साधु संत बांधे तो ई कितना खात हो लो। भोला का बात सुन करके जे वो साधु संत के टोली के जे महंत रहल, वो कहले भोला, ताके तार
मेहरारू भर पेट खाना नहीं खियावली का? अत नहीं बाबा, हमके भर पेट खाना केहू नहीं देला। जब मांगी ले कहल नहीं नहीं अब नहीं देव, अब नहीं देव। आधा पेट खा खा कर रही ले। देखिए हमार कितनी कितनी पेट हो गई बा, और और कितने कितने पेट बा, रौरा के खियावले इतना कहाँ से खा पाई ले कि खाई ले। भोला की बात सुन के साधु मुस्कुराए लगला महंत जी, आ कहले भोला तब चला हमरे साथ है, हमरे साथे चली हो। भोला कहले है कि का करे पड़ी? आ तो करे कुछ नहीं पड़े पड़ी, असली ढोई है आ भर भर पेट खइए, जितना पार लगी उतना खइए। भोला कहले अपने पत्नी से कि हम साधु बाबा के साथे जाता नहीं। पत्नी कहली ठीक बा चल जा। साधु बाबा के घरे रहला तो कौन कार करला, सीधा साधा भोला रहला, खाली खा बेचारू आ कार और कौन नहीं करे। पत्नी कहली जब तोरा खैले से मतलब बा तो जा साधुए बाबा के साथे जा, इहे के साथे जाकर रहिया भर पेट खइह। भोला वो चल रहा बेचारू साधु बाबा के साथ है। साधु बाबा के चेला बन गए, इनका आसनी लगल ढोवे। साधु बाबा यानी महंत जी कहले कि चेला खाली असनी ढोवे के बा आ सीताराम 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 कहे के बा। भोला कहले कि एमे कौन बढ़न पहाड़ बात बा, सीताराम सीताराम कही ले, असनी ढोई ले आ भर पेट खाए के मिलबे करी। महंत जी के बात मान के असनी ले रहा आ आगे आगे महंत जी पीछे पीछे भोला और साधु संत मिलकर वही जमाती में भोला भी शामिल हो गए। सीताराम सीताराम कहत बाबा के साथ चल रहा है। कुछ दूर जाकर भ्रमण करके कुछ 4-10 दिन भ्रमण करके जब महंत जी अयोध्या आए तो अयोध्या के महंत जी थे वो। इधर भोला प्रतिदिन अपने महंत जी के गुरु मान के चरण सेवा करें, चरण दबावें, हाथ पांव दबावें, स्नान ध्यान कपड़ा लत्ता ये सब करें। एक दिन की बात, एकादशी व्रत त्योहार आ गए। जब एकादशी व्रत त्योहार आ गई, एने अयोध्या के भंडार घर में एकदम रसोईया रसोईया फूल, जितना पार लगे उतना खा भोला, कोनो दिक्कत नहीं रहल। भोला मन में सोचल है कि घरे रहत नहीं तो हित्ती हित्ती पेट हो गई, खात खात मेहरारू भोज पेट खाने नहीं देते रही है। आ ईजा आयल मैंने खूब दबा दबा के खाए। इस सोच के भोला का कैल लगल साधु के चरण दबावे सेवा करे। आप भंडारा घर में जाकर खूब बढ़िया बढ़िया शुद्ध शुद्ध पकवान, सुंदर सुंदर भोजन, खूब बढ़िया पेट पेट भर भोजन करें। सीताराम सीताराम के जाप करें, भजन करें। एक दिन एकादशी के व्रत त्यौहार आयल। एकादशी के व्रत त्यौहार जब आयल, त्यौहार के दिन साधु संत सब के एकादशी व्रत रहेला। जितना भक्त जे रहेला साधु संत महात्मा उ सबे एकादशी के व्रत त्यौहार रखला। तो पूरे अयोध्या के जितना महंत साधु बाबा यानी जे भी या मूर्ति रहल सबके एकादशी व्रत करे लागल। आ ई भोला का कैले एकादशी के दिन साँझी के सोचल रोज प्रतिदिन के भांति भोजन भंडारा चेतते बा। समय आयल तो अपन थरिया उठौले आ ओई थरिया पर बजावे लगल। आ बजावत आ सीताराम सीताराम कहत भंडारा घर में जाता है। भंडारा घर में गए तो भंडारा घर सुना, केहू रसोई उतनी पहत रसोईदार भंडारा घर में नहीं रहल। जब केहू नहीं देखल भंडारा घर खाली, महंत जी से जाके कहल कि गुरु जी आज का हो गई बा कि आज भंडारा घर खाली बा, ओ या केहू मूर्ति नहीं बा आ कौनो भोजन भंडारा नहीं चेतत, आज का बा? तो गुरु जी कहल भोला आज एकादशी व्रत, एकादशी जी आयल बड़ी, एकादशी जी अतः एकादशी जी। गुरु जी कहले एकादशी
जी आइल बड़ी, ये वजह से भोजन आज नहीं चेती। भोला कहला गुरु जी ये एकादशी के है, आखिर एकादशी के है। गुरु जी कहले कि भोला एकादशी त्योहार है, आई जब तक रही हैं तब तक केहू भोजन भंडारा न चेताई न पाई। भोला कहला गुरु जी तब तो हम खैले में न मर जाए। आज रोज के खाइल आज समाप्त हो जाए, तो हम खैले में न मर जाए। गुरु जी कहला भोला एकदम निछान भोले बाने, आई खइहे तब्बे मनी है। कल एक काम करो भोला, चल जा भंडारा घर में, आप भंडारी जी से कह दियो कि सीधा अपना भर के ले लिह, ऊपर चावल दाल जौन भी तार ले खोई ले लिह भंडारा घर से, आ चल जा सरजू मैया के तट पर, वही जा किनारे अकेले चेतैह पैह, लेकिन भगवान के भोजन करा के, यानी ठाकुर जी के प्रसाद चढ़ा के तब जाकर तू भोजन पैह। भोला कहले कि एक मतलब एकादशी इके है। अब वो जब भोला गुरु जी की बात सुन के गए फिर दोबारा रसोईया में, तो रसोईयादार जन भंडारी जी जे रहल ओइजा ओसे कहल कि गुरु जी ई एकादशी के है। हमार गुरु जी कहतनी कि एकादशी जी आयल बड़ी, आ एकादशी जब चलिए हैं तो भोजन भंडारा वो दिन नहीं बनला। अब रसोईया दार जौन रहला उ लगल समझावे भोला के, कहला भोला एकादशी जब आवेली तब भोजन नहीं बनला। गुरु जी सही कहले बानी, आ तहके भोजन पावे के बा तही चाउर आटा पिसान ले ल, आ लेके चल जा सरजू मैया के तट पर, ओइजा गंगा जी के जल ले लिह, आ ओइजा चेतैह पैह, लेकिन ठाकुर जी के भोग लगा के तब्बे पैह। भोला का कैले, भोला के रसोईयादार आटा दे दिहल, आलू दे दिहल, नमक मरचा तेल दे दिहल। अब भोला लेके अब धीरे धीरे बढ़ल सरजू मैया के तट के तरफ। उजा जा कर के भोला अपने हाथे आटा सनले, अपने हाथे सग्गा तैयार कैले, आ सब चीज को के बना उना करके सब चेता के तब भोला के गुरु जी की बात याद आ गई, भंडारी जी की बात याद आ गई कि भंडारी जी या गुरु जी कहले रहनी ये सब है कि ठाकुर जी के भोग लगा लिह तब्बे पैह। अब बुझा भोला बैठ गए, आप प्रेम से अपन भगवान के याद करता है, पुकारता है, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे रोटी का भोग लगा जाइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे रोटी का भोग लगा जाइए। इतना भोला जहाँ कहले, तत्काल कुछ दिन पर भोला का दृष्टि कुछ दूर पर पड़ल, तो राम जी अपन धीरे धीरे आवतनी, आ राम जी के पिछवा एगो स्त्री आवत रही। भोला तो भोला रहना, भोला कहले कि गुरु जी हमार कहले बानी कि खाली राम जी के भगवान जी के मतलब भोग लगा के तब पैया। हम राम जी के बोलौनी तो राम जी के सथवा के हुआ और आवता ई के है, तो लगल हाउ हाउ रोटिया गौने, ई कौग रोटिया बनौले बनी, ई दू मूर्ति आवता, तो रोटिया गौने लगा, रोटिया टोटल रोटी बनौला भोला 5 टिक्कर सटला रहा, खूब बढ़िया बढ़िया 5 टिक्कर सेक के धैले रहा। आ तब भगवान के बुलौला, तो भगवान अनी, आ भगवान के साथे साथे माता सीता जी अनी। देखिए भगवान भक्त का प्रेम,
भगवान किस पर रिझते हैं? निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर निर्मल प्रेम होता है, विश्वास होता है, वही भगवान का दर्शन पाता है। ये अयोध्या के जो महंत हैं, ये महंत प्रतिदिन घंटी हिलाते थे, भगवान का, ठाकुर जी का भोग लगाते थे, लेकिन पत्थर के मूर्ति के अतिरिक्त उनको कोई दर्शन नहीं मिला था। और यहाँ गुरु की बात मान करके, महंत जी की बात मान करके भोला देखिए यहाँ चमत्कार हो रहा है। जहाँ भोला कहने प्रभु आई हमारा सूखी रोटी के भोग लगाई। इतना सुन करके उस परमात्मा का हृदय भोला का पुकार पर द्रवीभूत हो गया, खुश हो गए और तुरंत प्रकट हो गए अपने और अपने शक्ति के साथ, यानी देवी सीता के साथ। जब भगवान प्रकट हो गए नहीं माता सीता जी के साथ है, भोला हाउ हाउ लाला रोटिया गोने की कोग रोटिया बा, ये तो दू जने आवता सब है। तो देखल कि 5 टिक्कर तैयार रहल। तब तक भगवान नजदीक आ गए नहीं। भोला जाकर दंडवत प्रणाम कैने, दंडवत प्रणाम कैले के बाद से कहले कि सरकार आई सके, आसन ग्रहण कर सके। तो एक भगवान राम बैठ गए नहीं, और भगवान राम के बगल में माता सीता बैठ गई नहीं। सुंदर पुरैनी के पतई पर भोला भगत एक एक टिक्कर रख डाला। एक एक टिक्कर रखने के बाद से भोला जब एक एक टिक्कर रख ले तो सोचले कि एक दू जने बांध लो, एक हक टिक्कर ई लो पा ले लो, 3 टिक्कर पच जाए तो हम पा ले। तो एक एक टिक्कर भोला, एक टिक्कर भगवान राम जी के आ एक टिक्कर माता सीता जी के रख देना। लेकिन प्रेम के भोजन जब भगवान वो भक्त के हाथ से पावे लागल लो, तो उसमें इतना स्वाद आयल कि पूरा टिक्कर समाप्त हो गए। भोला कहला सरकार और इच्छा चाही, दोहरावन पूछल वाला नहीं पूछल वाला। तो वही तरह भोला भी पूछल कि सरकार राम जी दृष्टि कैनी सीता माँ के ओर, सीता जी कहने कि ठीक है प्रभु, चाहत तमन बा, और तो एक एक टिक्कर और रख डालना। जब एक एक टिक्कर रख डालना तो उनके लग के बेचारा 2 टिक्कर समाप्त हो गए। और जब 2 टिक्कर समाप्त हो गए तो 2 टिक्कर तो सीता जी या राम जी पा के चल रहा लो, बाकी बच गए भोला के लग गए 1 टिक्कर। जब 1 टिक्कर बच गए, अब भोला का करें? मन में गुरमुसातो बाड़ा, आप पूछ पाछ के बेचारू पौले, पेट तो भरल नहीं। सीता जी राम जी भोजन पाके अपन अंतर ध्यान हो गए सब है। इन्हें भोला पेट के भरल नहीं रहे, जाके गुरु जी कहले भोला का हो पा भैल, पेट भरल कि नहीं है महाराज? जब रो जाना तनी देखिए शिष्य का कैसा निर्मल मन। भोला कहना है गुरु जी के पास जाके कि ये गुरु जी रो जाना तनी कि एक जने को बुलाया ली तो 2 जने आई लो, तो वही हिसाब से हमसे बतौले रहती तो हम टिक्कर तनौरी बढ़ा के चितौले रहती। अब बताई सब टिक्कर हम 5 गो चितौनी है। प्रभु राम जी नहीं है, वहाँ के साथ माता सीता आ गई नहीं है, तो बताई कैसे वहाँ के पवाई, वहाँ के न पवाई। तो एक हक टिक्कर दानिए करिए, एक हक टिक्कर में ही सब पाले सब है, 3 टिक्कर बची तो हम पाले। लेकिन दोहरावन में एक हक टिक्कर वो सब ले रहा है, 1 टिक्कर बचल है, कौनो और कनाई भैल महाराज। ये बात जब भोला का मुख से गुरु जी यानी महंत जी जब सुन लें, तब महंत जी के मन में दुर्भावना आ गई कि भोलवा हमसे झूठ बोलता है,
भोलवा हमसे झूठ बोलता, ये मारे एकर पेट नइखे भरल, ये मारे सीधा और बढ़ावे खतरा ये हमसे झूठ बोलता। मंत्र जी कहला भोला पागल हो गल का, राम जी सीता जी कहीं आके रोटी सग्गा पाई लो, अरे उन के भोग दूसरे भाव से लागला बोला द आ दूध दना तुर के धोरा प्रसाद हो। नाय महाराज, रउरे कहले के अनुसार जब हम पुकरनी है तो वहाँ का दोनों मूर्ति आयल है, सीता जी राम जी दोनों मूर्ति आयल है, आ हमारे हाथ से दूध टिक्कर पाके गई है। अब इतना बात सुन ले, लेकिन गुरु जी के यकीन नहीं खे आवत कि एकर पेट कम भइल बा, पेट भरल नहीं खे, ये वजह से ये झूठ बोलता। गुरु जी कहला अच्छा ठीक बा चला भोला, अगले बार हम तक सीधा बढ़वा दे। धीरे धीरे दिन व्यतीत भइल, अगला एकादशी अली, भोला जा गई गुरु जी के पास। जब देखल भंडारा घर फिर सुना तो गए गुरु जी के पास, गुरु जी एकादशी बहन फिर आयल बड़ी, आई काहे हर साल बार बार आवत रही, यहाँ से कह दे कि एकादशी बहन अबे मत करे। गुरु जी लगी मुस्कियाए भोला जी के बात सुन के, आ कहनी भोला ताके भोजनिए पौले से मतलब बा, जा भंडारा घर में से आटा आलू ले लिह, अपन नमक मरचा ले लिह, आ जा पहले भाती अपन चितावा पाव, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगा के ही पहिया। इतना कही दल। गुरु जी के भी मन पड़त रहल कि हाँ पिछले बेर चेलवा के पेट नहीं भरल, आ चेला का मन पड़ता कि पिछले बेर एक जने के बोलौनी तो 2 जने अल, कहीं ऐसा ना होखे कि हम आज एक बेर 2 जने के बोलाई तो 3 जने बढ़ जा, ऐसा हो सकला। लेकिन गए तो भंडारा घर में से सीधा आलू मिर्चा नमक तेल मसाला लेके अल, आ लेके अल तो लगल बनावे। तो लगल जब बनावे तो दूसरा बेर भोला टिक्कर सटल 10 टिक्कर सटल, कहले कि बेर कोनो कमी नहीं हुई, ए बेर भरपूर है सबके। 10 टिक्कर सटल सग्गा चेतौल, आ तब जगह प्रेम से बैठ के लगल ताली पीट के बुलावे, राजा राम आइए सीता संग लाइए, मेरे रोटी का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए सीता साथ लाइए, मेरे रोटी का भोग लगा जाइए। जहाँ भोला ये भाव से बुलौले प्रभु जी के, तो प्रभु जी लगे उजा सीता जी तब भक्त के हाथ के स्वाद पा गल रही। आ जहाँ राम जी तैयारी बनावे लगनी इजा आवे खतरा, तो सीता मैया भी तैयार। आ जहाँ सीता मैया तैयार हो गई नी, तो सतवा में लक्ष्मण जी देख लेनी कि प्रभु कहाँ की तैयारी होता। राम जी कहनी कि लक्ष्मण हमार भक्त बुलावता है, उनका निमंत्रण बा भोजन कैले के। तो कहले भैया तो हमको लिए चला, तो कहले ठीक बा चला तू चला। अब राम जी लक्ष्मण जी सीता जी 3 मूर्ति हो गई। जब 3 मूर्ति होकर प्रकट भइल तब भोला हाउ लगला रोटिया गने कि दादा हम बोलिए 2 जने हो गए 3 जने, कहीं फिर रोटिया न घट जा। अब लगला रोटी गने तो देखता नहीं तो 3 मूर्ति सभा होता, तीनों मूर्ति के दंडवत प्रणाम भोला कैले, आ तीनों मूर्ति के आसन दाने बैठौले, सुंदर पूरन के पतई ले आ ऊपर तीनों मूर्ति के यानी राम लक्ष्मण सीता जी के सामने 2 रोटी रख डाला। कहले कि वो बेर के 2 रोटी लो पौले बल पेट भर गिल बा, तो हो सकला 2 रोटी पाई लो पेट भर जाई, तब वो 4 रोटी बच जाई, हमार अमक दमक हो जाई। लेकिन लागल लो जब तीनों मूर्ति राम लक्ष्मण माता सीता वो भक्त के हाथ से टिक्कर पावे,
तो इतना प्रेम रहल वो टिक्कर में, इतना भाव रहल। दोहराउन पूछले भोला सरकार औरी तो लक्ष्मण जी आ सीता जी प्रभु राम के तरफ लागल देखे कि भैया एके गो औरी एक गो औरी मंगा दो। तो जब एक गो के इशारा कैले देखल भोला तो एक टिक्कर और धो दल तीनों मूर्ति के। आ तीनों मूर्ति यानी तीन तीन टिक्कर पाके चल दिए लो अंतर ध्यान। भोला के लगा कितना टिक्कर बच गए, केवल एगो। तीन मूर्ति रहल दू गो एक बेर आ एक गो दोहरौनी, 9 रोटी तो ये साफ को चल गई लो। अब फिर भगत के लग गए एक रोटी बच गई टिक्कर। अब बेचारू का करम भोला गुरु मुसैले ऋषियले भीतर के भीतर। अब भीतर के ऋषि भीतरे बर्दाश्त क के गुरु जी पर ऋषियाता में भोला कि गुरु जी सब जानत तनी कि हेत्र हेत्र यहाँ पचन आवतन जा, तो काहे नहीं वहाँ का हमके सैगर सीधा बारी देतनी, काहे तनी एक दिया होतनी। एक रोटी खा के पूछ पाछ के बेचारू अब पेट सुहरा फिर गए गुरु जी के लग गए। गुरु जी कहले भोला का हो एक बेर पेट भरल नहीं भरल है। अब गुरु भोला कहल का महाराज ओहू साल एकादशी दिन हमके भूखे मुँहनी आ एहू बेर भूखे मुँहनी रौरा से कहत नहीं कि जब रौरा जनते बानी ऐसे कि हमेशा हम तो एक दिन भोग लगावतन ठाकुर जी के प्रसाद चेतावतन पवावतनी, रौरे तो रोज प्रसाद पवावतन चेतावतन न, तो रौरा अपने मन ने काहे नहीं सीधवा पढ़वा दिया होतनी हमके भंडारी जी से। जब जानत नहीं प्रतिदिन के कार्य है बा कि उ बताई पहले बेर बोलौनी राम जी के तो राम जी के साथ सीता मैया आ गई। अब बोलौनी राम जी के सीता जी के तो राम जी के सीता जी के साथ लक्ष्मण जी आ गई। हम पूछनी ई के है, अति हमारे छोट भाई हैं, हम जहाँ जाइले तहाँ ही हो जाल। तो अब बताई 200 रोटी पकौले रहनी है, चितौले रहनी है, आ 200 रोटी में 9 रोटी वह सब पाली हो, एक रोटी में का पेट भरी हमार। यही तरह आधा पेट खाए रहल है तो हम अपने घर में रहती काहे काम के लिया कहीं नहीं है। भोला का बात सुन के महंत चक्कर में पड़ गए कि दादा ये क्या बात बा, आखिर भोलवा कितना खाता, 10 रोटी में कम से कम पेट भर जाए चाहिए। फिर तीसरा बार कल अच्छा भोला घबरा मत संतोष कर, अब अगला एकादशी तक भरपूर व्यवस्था कर ले। धीरे धीरे दिन व्यतीत भइल। तीसरा साल के एकादशी अली, सब साधु संत व्रत भूखे लागल। आ पहले के भांति गुरु जी आदि कहनी कि भोला जा भंडारा घर से रसोईयादार से सीधा ले लिया, आ सीधा ले लिया आ लेके चल लिया हो जा चेतैह पैह, लेकिन ठाकुर जी के भोग लगा के पैह। अब फिर वजह से भोला जी सारी सामग्री लेके सरजू मैया के तट पर आईनी, आटा सन्नी सब्जी चितौनी सब चीज तैयार कैले के बाद से अब रख दनी। आ पहले के भांति फिर भोला जी अपने प्रभु राम जी के, सीता जी के और लक्ष्मण जी के बुलावत नहीं, क्योंकि 3 मूर्ति के दर्शन भइल रहल। भोला ताली पीट के आ मन ही मन भजन गावत ने आप बुलावे लगल, मेरे राम आइए सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे रोटी का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे रोटी का भोग लगा जाइए। जब इतना बात भोला मन से गौलें पुकारलें तो प्रभु राम जी आ देवी सीता भैया लक्ष्मण जी जब तैयारी बना लो तो वही जब बगलिया में हनुमान जी रहला। जब हनुमान जी कहले सरकार का बात बा, बड़ा सजतन जा सौरतन जा कहीं की तैयारी बका।
प्रभु राम मुस्कियाई कनी हाँ हनुमान हमारे वो भक्त बाण हर एकादशी के दिन सरजू मैया पर भोजन चितावेला आ वही हमने के भोजन करावेला हमने के वही गैलक प्लान बा। हनुमान जी कहला सरकार तो हम लिए चली। प्रभु राम कहनी अच्छा ठीक बा, जब तहरी विचार बा तू चल। अब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी 4 मूर्ति भइल। 4 मूर्ति जब भइल तो उतनी पर लगल बना अथी करे, बस तत्काल देखल कि तो 4 मूर्ति आवता, तो कहले ई अब साथे के बढ़ गए। प्रभु नजदीक कैनी, भोला हाथ जोड़ी कहली सरकार हौ के है, हौ गदवा ले लो हाथवा में ऊ के है। प्रभु राम कहनी कि भगत हे भोला वो हमार प्रिय दास हनुमान है। अच्छा वहाँ का हनुमान जी हैं? तो हाँ। तो हनुमान जी के दंडवत प्रणाम कैले आ 4 जगह पतरौली पूरा इन्हीं के पतरौली सुंदर सुंदर बिछौले, आसन लगौले आ सबके 2 रोटी धैले। जब 2 रोटी धैले तो 8 रोटी समाप्त हो गए। जब 8 रोटी समाप्त हो गई तो गोने लगना देखता तो 5 रोटी और बच गई। तो जब 5 रोटी बच गई 8 रोटी धैले के बाद से कहले हो सकता इतना मिल कार चल जाते, इतना हमार कार चल जाई। लेकिन उस निर्मल भक्त के हाथ के रोटी इतना स्वादिष्ट लागल कि 2 रोटी पतरौली पर साफ भइल। हनुमान जी इशारा करी सरकार तनी इशारा एक और प्रसाद मंगा देती तो बहुत बढ़िया रहा। इतना सुंदर स्वादिष्ट टिक्कर तो हम आज तक पैबे नहीं कैनी। अब हनुमान जी लगली तारीफ करे तो भोला कहना सरकार औरी, तो इशारा कैल 1 गो, तो 1 गो और उनके दिया गई। तो अब बताई 2 गो पहले 1 गो बाद में 12 रोटी गायब हो गल, बचल कितना 1 टिक्कर। जब 1 टिक्कर फिर बच गई, अब भोला भीतर के बाद मारे भीतर रह गई। कहले हे भगवान इससे बढ़िया तो हमारे घर में बीतत रहा, कम से कम 2 गो 4 गो 5 गो रोटी मिल जात रहा। आई साल में एकादशी के दिन है ना, अरे साधु संत तो वही तरह सेव संतरा खा के अपन काम चलाता, हमारा वही तरह भूखे और पेट में हमारा कार चलता। अब जरूरत से ज़्यादा तनी भोला नाराज भैल आ गैला गुरु जी के लग गया। गुरु जी कहने की भोला कहो आज पेट भरल लेकिन नहीं भरल है। भोला कहल गुरु जी हमरा और सेवा नहीं करब, आ हई अपन सोटा लंगोटा ये सब संभारी, हम चलते अपने घर है। गुरु जी कहले भोला का हो गल, कहाँ का बात हो गल? अतर उड़ा से बार बार कहतन कि सीधवा बढ़वाई सीधवा बढ़वाई। अब बताई ए बेर लगे तो 4 मूर्ति आयल रहा। जब 4 मूर्ति के नाम सुनल, राम लक्ष्मण देवी सीता आ संग में हनुमान जी, जब इतना लोग के कहले भोला अपने मुख से, तो गुरु जी महंत जी चक्कर में पड़ गए। कहले कि हे भगवान आखिर भोलवा झूठ बोली तो इतना झूठ नहीं बोली, इतना रोटी थोड़ खाई भोला, इमे कौन रहस्य बा, कौन लीला जरूर बा। कहले भोला अच्छा घबरा मत, ये चक्कर हम हर चीज के व्यवस्था करब। चौथा एकादशी के दिन जब पड़ल तो भगवान इधर भोला चेतौनी प्रति पहले के भांति एकादशी के दिन फिर भोजन बनौल सरजू मैया के तट पर। खूब सबरा है रोटी, खूब सबरा है सग्गा चितौले। आ चितौले के बाद से देखा था का जब फिर याद कैले, राजा राम आइए सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, हनुमत साथ आइए, मेरे रोटी का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ आइए, हनुमत साथ आइए, मेरे रोटी का भोग
लगा जाइए। तो देखिए, जब ये प्रकार का पुकार लें, तब हनुमान जी जहाँ तैयारी बनौनी अपने भक्त के पास सरजू तट पर जाए खतरा भोजन पावे खतरा, तो भरत जी का देख लानी, भरत जी देखनी कि भैया का बात बा कि रौरे भाभी और लक्ष्मण और साथ में हनुमान जी की तैयारी बनता, कहाँ जाता है सब है। भरत जी कहलें, राम जी कहलें भरत जी से कि हे भरत, हमने के जातन जा सरजू जी के तट पर, और यह जना भक्त बाने हर एकादशी के दिन, अरे हिजा का भोग लगाता, भोग तो लगाता हमने का ओइजा, आनंद आ जाता ओइजा भरत। तो जब ये प्रकार के राम जी कहनी, तो भरत जी कहनी कि भैया तब हम लिए चली। अब ये लोग के प्लान बनता तब पता चलता शत्रुघ्न जी चलिए लें। तो जब सब जना तैयारी बनल, तो इन्हें शत्रुघ्न जी के अब कैसे छोड़े लो। तो सब केहू के साथ मिलकर के शत्रुघ्न जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, राम जी, चार भाई तो ये हो गए लो, और हनुमान जी या सीता जी 6 जने मिल के अब चलत लो। जहाँ 6 जने मिल के जब उजा पहुँचल लो, तो वहाँ देखत लो कि रोटी तैयार बा, टिक्कर सग्गा सब तैयार बा, भक्त बुलाओ तरह। आज जब देखले लाइन यहाँ से कुछ दूर तक ले, भोला कहले सरकार ये के है रोजे साथ है। राम जी कहनी कि भक्त सब हमार परिवार है, अत में के बा, अत हमके तू चिंते बाड़ा, है हमार देवी सीता है इनके चिंते बाड़ा, आ लक्ष्मण जी के तू चिंते बाड़ा, हनुमान जी के चिंते बाड़ा। ये 5 लोग के दर्शन तक मिल गई बा, ये लोग से परिचित बाड़ा। है 2 जने जौन बाड़े, ये हमार 2 जना दोनों छोट भाई हैं। एक जना का नाम है भरत, आ एक जना का नाम है शत्रुघ्न। तो जब ये तरह कहलें, तो अब जब इतना ढंग से कहलें कि भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण सीता आ हनुमान जी, तो कुल रोटी पकवल रहा 20 रोटी पकवल रहना। तो 20 रोटी पका के मोटा मोटा टिक्कर सजल रहा, आ सुंदर सुंदर भाव में। तो एहू बार लगले वितरण करे, अंतिम में जाके भोला का हिस्सा में केवल 1 के रोटी बच गई। जब 1 रोटी बच गई, सबके उठ के अपन हाथ आचमन कैल, आ फिर अंतर ध्यान हो गई। भोला ऋषिया के वो रोटियाँ ले भोजन नहीं कैल, और रोटियाँ लेके आ जाके गुरु जी के ऊपर फेंक डाल, कहला ले है। रउरा से बार बार कहतनी कि सीधा बढ़वाई सीधा बढ़वाई सीधा बढ़वाई, बताई ना। रउरे कनिए राम जी के भोग लगाओ के, अब राम जी के बोलौनी साथ है सीता जी के साथ है लक्ष्मण जी के साथ है हनुमान जी। अब 2 जने और बढ़ गए, शत्रुघ्न जी या भरत जी। अब हम का करी, हम पाई कि उन के पवाई, तो बताई। और ये करब पहले पवा ली तब जा पाई है। हई अपन एगो रोटी बचल बा, अपन रोटी ले रही, हम अपन डोरी डंटा उठा जातन घर है। जब ये ढंग से भोला नाराज भई ना, तब गुरु जी यानी महंत जी वो भोला के कैसो मनावल, कहले भोला 1 चक्कर और रुक जा, तुम 1 चक्कर और रुक जा। हम समझते नहीं कि तार पेट नहीं क्या भरत, ये वजह से तू झूठ बोलता रहा अपने खैले के मारे। लेकिन हमके सुबह पड़ता कि आखिर में कौन लीला बा। 1 चक्कर और भोला तू रुका। अगला एकादशी आयल, फिर एकादशी के दिन साधु महाराज गुरु जी बोरा के आटा, बोरा के आलू और बोरा से नमक मरचा सब चीज ले जा करके भंडारी जी से सरजू जी के तट पर धरवा डाला। अपने हाथ है ले जाके सरजू जी पर धरवा डाला। कहला भोला अब ये तू बड़ा, आ जितना पार लगा उतना खा दही, कितना खा ला तुम।
तू कहत न बड़ो कि राम जी आओ तनी, लक्ष्मण जी आओ तने, हई आओ तने, हऊ आओ तने। हमार दाढ़ी पाक गई, शरीर बुढ़ा गई, आज तक हम ठाकुर जी के भोग लगाते चलेनी, आज तक एगो दर्शन नहीं मिलल। आ तू कहता हे तरह हो तरह आके खा रोटी खाता लो, टिक्कर खाता लो, भात रोटी खा लो, सब तू ही खाता रह। अब भोला लगला, भोला के ऊपर साधु महाराज गुरु जी बिगड़ गई ना। आज भोला अब कैसे क्या करे? कल अच्छा सरकार घबराई मत। इतना कह करके गुरु जी अपने अन्य एकाध गो शिष्य लेके कहीं पेड़े के तरह झाड़ी में कहीं जाकर छुप के बैठ के लागल वो देखे। आ जब इतना बोरा के आटा जब रहल तो भोला कहले कि इतना आटा हम न सानी पाएब न पकाई पाएब, कितना हम सेवा कर पाएब। तो उससे पहले अपन भोजन टिककर कुछ नहीं चेतल रहल, तब्बे भगवान के प्रार्थना लाना करे भोला, मेरे राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे रोटी का भोग लजा जाइए। जब इस ढंग से कहना कि आई सब है, सब केहू आवे, लेकिन अब रोटी के भोग नहीं लगी। पहले रोटी के सब जने मिल के हमने के चेतावल लई, सुधारल लई, ओकरे बाद से सब केहू एक साथ मिल के पाई। हेतना जने के हम अकेले कहाँ चिता पाए। सब भोला हाथ जोड़ के आ भगवान के मन में कहता है, हे सरकार रौरे रौरे आई, सीता जी के लेके आई, लक्ष्मण जी के लेके आई, अपने सारी परिकर भाई लोग के लेके आई। आ अकेले हमारा बस का नाई बा, आई सब है, चेताई सब है, सुधारी सब है, आ पाई सब है, पवाई सब है। जब इस ढंग से बोले तब जाके भगवान राम गदगद हो गई ने। आ सबके कहना कि हे हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, आ चला जा, आज खाली खाए के नहीं खे, पहले वो चला जा, आटा साने के बा, सब्जी काटे के बा, पानी ले आए बा, पतरौली ले आए बा, सब ले आए बा, अपने हाथे चेताए बा, एगो भक्त के तारी के जान ले बजा का। सब जने चला जा, आ सब जने हमने मिलजुल के कोई लई, आ मिलजुल के वो भक्त के प्रसाद पावल लई। भगवान के आदेश पर सब केहू गदगद होके सरजू मैया पाक के तट पर आके उपस्थित हो जाता सब है। आ ओकरे बाद से केहू सब्जी काटता, केहू मिर्चा काटता, केहू चूल्हे बनावता, केहू सरजू मैया में से जाकर जल लेके आवता। हनुमान जी बच गए तो हनुमान जी लकड़ी ले चल गई, पेड़ पर चढ़ गई लकड़ी तुरे, सब जना आ सब फटाफट काम होता। जब सब फटाफट काम हो गए, कुछ ही मिनट के अंदर भोजन तैयार हो गए। आज जब भोजन तैयार हो गई तब जा करके सब मूर्ति एक साथ बैठ के आ भोला भगत लगले वो मूर्ति के चेतावे पवावे। आ साधु जब गुरु जी रहले तो भोला जानत रहला कि हाँ हमार गुरु जी वही पेड़ के पीछे ढुक्का लाग के देखत हो। लेकिन वही जब गुरु जी जहाँ ढुक्का लागल वही जब उनके आँखिया से लौकत नहीं रहे। जब ये दृष्ट होखे लागल, सारी शक्तियाँ वहाँ सरजू मैया के तट पर आ गई लो, तो केहू गुरु जी महंत जी चाहे महंत जी का अन्य शिष्य केहू ये शक्ति के देख नहीं पाता। आ केवल भोला भगत देखता है कि निर्मल हृदय इन्हीं के रहल। बाकी तो सब ने मंदिर में घंटी हिलावल के आत्मा एल रहल ना, कि केवल मंदिर में घंटी हिल गई, भोग लाग गई, बस चल के पेट भर दाब। लेकिन यह भोला सबके बोला के प्रेम से भोग लगौले। आ तब कहले दादा गुरु जी हमार कहत तनी कि हमके पेटू बनाओ तनी, कि अकेले सब खाता, अकेले सब खाता। आ गुरु जी हरे कहीं छुपल बानी, आवत कहाँ नहीं बानी। उहो अती तो अपने आँखी से देख लेती कि हाँ यह कितना मूर्ति का हम पवावत तनी। सबके उपावता आ जाके देखता है भोला भगत के गुरु महंत जी पेड़े के तरह लौकत तहिए नहीं के, पेड़े तरह चुपचाप पेड़वा पोल के बैठल बड़ा। कहना गुरु जी चली चली हौ देखी राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब केहू आके मोटहन मोटहन टिक्कर कौन तरह पावता रौलन कहता नाई के उपाय आई चली देखी।
भोला के बात सुन के भगत महंत जी कहने कि ये भोला, अरे कहाँ क्यों पावता, हमारे आंखें से कुछ लौकत नहीं, हमको तो कुछ लौकतो नहीं है, के देखी। जब इतना बात सुनल भोला कहले कि बस बस बुझाता है में केहू के षड्यंत्र बा। आके भगवान राम जी से कहने भोला कि सरकार हमार गुरु जी हो या ढुक्का लाग कर उड़ा पचन के देखत नहीं आ, वहाँ के अखिया से लौकत नहीं है, इमे केहू टुनो जाने लगा। आखिर हमारे गुरु जी के काहे न लौकता, इमे के टोना जानता सही का बताई सब है आ नाही तो जौने तरह खियौले बनी वही तरह करबो करब। जब ये तरह से अब सूर्या भोला रहला, अड़भंगी भोला रहला, कहले जौने तरह खियौले बनी हर एकादशी के दिन वही तरह सबके घेर के निकलबो करब, ऐसे कि हमारे गुरु जी के लौकत नहीं है, एमे जरूर केहू केहू टोनहा टोनहिन बा। जब इतना निर्मल शब्द भोला भगत कहले, भगवान मुस्किया गई नहीं कि बुझाता कि भोला चेला जो एकदम भोला बाणे ये अपने तो दर्शन पैबे कैले, लेकिन बुझाता अपने गुरु जी के दर्शन करई हैं तब यस जाए दी हैं। चारों तरफ से भोला घेर रहा आ कहले ना, जब तक हमार गुरु जी रौरे पचन के देखब जना ही तब ले यस हम जाए नहीं दे। इतना कह के अंतर्यामी स्वामी सब जानी भगवान न चाहते हुए भोला का निर्मल हृदय जान करके, निर्मल वचन जान करके अपना शक्ति खींचा, वापस ले लिया। और गुरु जी का जब नेत्र से दिखने लगा तो गुरु जी आकर तत्काल भोला राम जी के गोड़े पे गिर गई नहीं कि सरकार क्षमा करें, हम आज तक ए तरह के घड़ी घंट हिलावत रह गई नहीं, लेकिन रोडे पचन दर्शन नहीं देने जा। हमारे शिष्य भोला के कारण हम तृप्त हो गए नहीं गुरु। हे प्रभु धन्य है आप कि आप हम घड़ी घंट भोग प्रसाद से आप नाय रिझिले, आप निर्मल हृदय, यानी जिसके पास निर्मल हृदय होता है, निर्मल मन जन सो मोह पावा। यानी भगवान कहते हैं कि हे महात्मा, हमको वही पाता है कि चाहे मोटा टिक्कर दे, चाहे नमक रोटी दे, लेकिन क्या देता है उसके मन में जैसा हृदय होता है, उसका निर्मल मन होता है, उस प्रकार से मैं उसको दर्शन देता हूँ। इस प्रकार से भोला भक्त यानी साधारण भक्त के कारण गुरु महंत जी का भी वो सब भाइयों का दर्शन हुआ। और इस प्रकार से भगवान ने दर्शन दिया प्रेम से भोला जी को। और प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सीता मैया की जय। इस प्रकार के एकादशी के दिन भोला भगत अपने गुरु महंत राम जी का दर्शन कराए थे। प्रभु राम, मैया सीता और लक्ष्मण हनुमान अर्थात भरत शत्रुघ्न के साथ। प्रेम से शंकर भगवान की जय, अयोध्यापुर धाम की जय, सरजू मैया की जय। अनुराग तो कभी भी भगवान का भोग लगाइए या चिंतन कीजिए, तो जितना समय भगवान के पास बैठिए उतना समय भगवान को हो करके बैठिए। यानी अपने मन को कंट्रोल कीजिए, भगवान के चरणों में लगाइए, तब जा करके आपका भजन पूजा यानी जो भी कुछ होगा सार्थ होगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अनुराग तो हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो का यदि आपका पसंद हो तो लाइक कीजिए। आइए इसके बाद अगला वीडियो में मैं कुछ और कथा लेकर के आपके सामने उपस्थित होने जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।